आज हम लेके उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। तो चीन ने किया था एलएसी का उल्लंघन। रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर दस्तावेज में यह बात मानी है, बाद में हटाया गया था। अब चीन सीमा पर दुरुस्त होंगी सड़कें, तो मुख्य सचिव ने कहा है। तो चीन सीमा पर सड़कों का रखरखाव और पुनर्निर्माण के मानकों में उत्तराखंड सरकार शिथिलता चाहती है। चीन के साथ तनातनी के चलते सरकार का इरादा सीमांत सड़कों को दुरुस्त करने का है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। तो छात्रवृत्ति घोटाले में वांछित चल रहे सहायक समाज कल्याण अधिकारी गोपाल सिंह राणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर स्कूल कॉलेजों का गलत तरीके से सत्यापन कर गबन करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। केदारनाथ आने वाले हर यात्री को करानी होगी कोरोना जांच। तो प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए केदारनाथ आने वाले प्रत्येक यात्री के लिए कोरोना जांच की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यात्री को केदारनाथ दर्शन के लिए आने के 72 घंटों के भीतर कोरोना जांच करवानी होगी। यह निर्णय गुरुवार से प्रभावी हो गया है। लोगों के डर से लाभ कमा रही पतंजलि। तो मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है तो लोगों के डर और दहशत का फायदा उठाकर के प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली अपनी दवा कोरोनिल बेच कर लाभ कमाने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की मद्रास हाईकोर्ट में जमकर खिंचाई की गई। अदालत ने इसके लिए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इसे खबर आई रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म का यात्री शेड बदला। तो कमिश्नर रेलवे सुरक्षा और मंडल रेल प्रबंधक मुरादाबाद की ओर से हादसे की आशंका जताए जाने के बाद दून रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 का यात्री शेड बदल दिया गया है। मोदी ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ हो चुनाव। तो हरीश रावत ने कहा है तो कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने गुरुवार से जिला स्तरीय वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता संवाद की शुरुआत नैनीताल जिले से की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में भाजपा सरकारों की विफलताओं को उजागर करते हुए रोड मैप तैयार करेगी, इसे जनता के बीच ले जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भाजपा विधानसभा चुनाव मोदी बनाम कांग्रेस बनाना चाहती है। कांग्रेस को इसे त्रिवेंद्र सरकार बनाम कांग्रेस बनाने का प्रयास करना चाहिए। प्रवक्ताओं की डीपीसी में तेजी लाए विभाग। तो राजकीय शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव के समक्ष रखी हैं समस्याएं। इस खबर है चावल घोटाले में दोषियों पर होगी कार्रवाई। तो मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट पर खाद्य महकमे के स्तर से उठाए जाएंगे कदम। वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने की तैयारी। तो 2 वर्ष तक आयु बढ़ाने पर शासन में चल रहा है मंथन। तो वाहन संचालकों को हुए नुकसान के मद्देनजर उठाया जा रहा है कदम। कोटद्वार से दून के लिए 2 और बसें। तो उत्तराखंड परिवहन निगम के कोटद्वार डिपो ने यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर हरिद्वार देहरादून मार्ग पर 2 और बसें बढ़ाई हैं। अब हरिद्वार व देहरादून के बीच 5 बसें संचालित की जाएंगी। राजद्रोह मामले में पुलिस ने राजेश से की पूछताछ। तो राजद्रोह के मामले में पत्रकार राजेश शर्मा को पुलिस ने गुरुवार को रिमांड पर लेकर के पूछताछ की और महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए। आरोपित को पूछताछ के बाद रात करीब 8 बजे दोबारा जेल भेज दिया गया। 25 दिन से लापता महिला व बच्चे सितारगंज में मिले हैं। तो खबर आई है 11 जुलाई से लापता एक महिला व उसके बच्चों को पुलिस ने सकुशल स्वजनों को सौंप दिया। एसओ बसंत विहार नथी लाल उनियाल ने बताया कि 15 जुलाई को शास्त्री नगर निवासी एक व्यक्ति की सूचना पर 11 जुलाई को उसकी पत्नी 2 बच्चों के साथ घर से लापता हो गई थी। देहरादून से खबर है जहां पे बालिका निकेतन से भागी किशोरी के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच शुरू हो गई है। 122 पदों के लिए परीक्षा अक्टूबर में। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग उत्तराखंड सचिवालय में अपर निजी सचिव के 122 पदों के लिए अक्टूबर 2020 में मुख्य परीक्षा आयोजित करवाएगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय में सहायक अधिकारी, टाइपिस्ट, अनुवादन सहायक, लाइब्रेरी 56 पदों के लिए मुख्य परीक्षा नवंबर 2020 में प्रस्तावित है। सहायक वन संरक्षक के कुल 45 के लिए मुख्य परीक्षा अक्टूबर व नवंबर 2020 में प्रस्तावित है। साथ ही उत्तराखंड न्यायिक सेवा, सिविल जज, जूनियर डिवीजन के साक्षात्कार और उच्च शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर साक्षात्कार कराने की कार्रवाई आयोग में विचाराधीन है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र 2020-21 में स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे।
अनाथ बच्चों के उत्थान की योजनाओं में पिछड़े हरिद्वार और उत्तरकाशी। तो अनाथ बच्चों के उत्थान के लिए जिला स्तर पर चलाई जा रही योजना में उत्तरकाशी और हरिद्वार की प्रगति संतोषजनक नहीं है। महिला कल्याण व बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रेखा आर्य ने इन जिलों का निर्धारण लक्ष्य कम करते हुए इस दिशा में गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए हैं। वित्त के 48 अफसरों को नई तैनाती। तो रोमिल चौधरी देहरादून, शिवानी पांडे उधम सिंह नगर की मुख्य कोषाधिकारी बनी है। अराजक तत्वों ने तोड़ी पांडवकालीन भीम गेंद। तो विश्व प्रसिद्ध बैजनाथ मंदिर के परिसर में स्थित पांडवकालीन भीम गेंद अराजक तत्वों ने तोड़ दी। यह गेंद पर्यटकों के खास आकर्षण का केंद्र थी। ज्वालापुर बलवे में 30 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हाईकोर्ट पहुंचा गोलजू मंदिर प्रबंधन कमेटी का मामला। तो मंदिर संस्थापक परिवार की बहू ने दायर की थी विशेष अपील। हाईकोर्ट के सचिव पर्यटन, डीएम और एसडीएम अल्मोड़ा को जारी किया नोटिस। दून विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार की नियुक्ति अवैध करार। तो हाईकोर्ट ने दून विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार मदन सिंह मंद्रवाल की नियुक्ति को अवैध करार दिया है। उनकी वित्तीय शक्तियों पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्रार के पद से हटना पड़ा है। हाईकोर्ट परिसर में मास्क न पहनना, थूकना दंडनीय अपराध। तो कोविड-19 से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देश का हाईकोर्ट परिसर में कड़ाई से पालन करने को लेकर के रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने कड़े निर्देश दिए हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी झेल रही पलायन का दंश। तो खबर आई है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से। कोरोना पॉजिटिव हिमवीरों का हौसला बढ़ाया। तो भारत चीन सीमा पर मुस्तैदी के साथ तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसमें 22 हिमवीरों को स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासन की टीम आइसोलेशन के लिए हरसिल लाई, जहां हरसिल के ग्रामीणों ने हिमवीरों का हौसला बढ़ाया है। ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे शीशम झाड़ी में मिले 32 संक्रमित, 6 गलियों को सील कर दिया गया। तो मुनि की रेती शीशम झाड़ी क्षेत्र में 3 दिन के भीतर सामने आ चुके हैं 39 कोरोना संक्रमित। 650 रिपोर्ट की अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। चंद्रभांगा नदी किनारे मंडी लगाने का विरोध किया गया है। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वही खबर आई है, एटीएम कार्ड बदल कर 1.5 लाख रुपए का चूना लगाने वाले साथी को दबोचा गया है। तो ढालवाला से खबर आई है ऋषिकेश। वही खबर आई है विकास नगर से, जहाँ पे राजकीय महाविद्यालय त्यूनी में ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। तो इस सत्र विज्ञान व वाणिज्य के छात्र छात्राएं ले सकेंगे प्रवेश। राशन डीलर व चिकित्सक मिले कोरोना पॉजिटिव। तो विकास नगर से खबर आई है। दुष्कर्म पीड़िता ने सहसपुर थाना परिसर में दिया धरना। तो सुबह 11 बजे से 4 बजे तक थाना परिसर में बैठी रही पीड़ित महिला। शादी का झांसा देकर के 14 साल तक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। 16 लाख लेकर के जमीन दूसरे को बेची। तो दून अस्पताल के नर्सेज कैंपस में एक महिला से जमीन सौदे के नाम पर 16 लाख रुपए ले लिए, वहीं जमीन दूसरे को बेच दी। महिला को पता चलने पर पैसे वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दे दी गई। कोतवाली में 6 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं खबर आई है, नई शिक्षा नीति से भविष्य होगा स्वर्णिम। तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बीएड के बहुउद्देशीय कक्ष का हुआ शिलान्यास। गढ़वाल से खबर है, जहाँ पे साथी की मौत से भड़के मजदूर, काम रोका। तो कर्णप्रयाग जोशीमठ राजमार्ग के लाटूगेर आश्रम के समीप हुआ था हादसा। भू धसाव के चपेट में यमुनोत्री हाईवे। तो यमुनोत्री नेशनल हाईवे बाड़िया गांव के पास डेंजर जोन बनता जा रहा है। यहाँ पर हाईवे करीब 100 मीटर तक भू धसाव के चपेट में आ गया है। अब भी नहीं खुले 7 ग्रामीण मोटर मार्ग। तो टिहरी से खबर है, जहाँ पे लगातार बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी बाधित हो रही हैं। सफाई कर्मी भड़के, कोतवाली के सामने डाला कूड़ा। तो बुधवार रात को सफाई कर्मियों के साथ दरोगा का हुआ था विवाद। एडीएम कार्यालय में हुई सुलह। ऑनलाइन ठगी का आरोपित गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। तो बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बनकर के फोन के माध्यम से बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर के 3,84,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले आरोपित को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। देवप्रयाग में ही बनाई जाएगी एनसीसी एकेडमी। तो सरकार ने लिया यूटर्न, हाईकोर्ट ने निस्तारित की याचिका। दुग्ध व्यवसाय में मिलेगा रोजगार। तो खबर है कोटद्वार से। फलसवाड़ी को मिलेगा संस्कृत गांव का दर्जा। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे योजना फलीभूत हुई तो आने वाले समय में फलसवाड़ी गांव में संस्कृत भाषा की गूंज सुनने को मिलेगी। इस संबंध में सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा ने प्रस्ताव बनाकर निदेशालय को भेज दिया है। देहरादून मार्ग पर बसें बढ़ाई गई हैं। बात करते हैं अल्मोड़ा बागेश्वर की खबरों की। तो अज्ञात बीमारी से 15 दिन में 3 बच्चों की मौत हो गई है। तो चचई गांव में अज्ञात बीमारी से 15 दिनों में 3 बच्चों की मौत हो गई।
इससे स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। एक के अलावा 2 बच्चों की मौत के कारणों की स्वास्थ्य विभाग को स्पष्ट जानकारी नहीं है। तो गले में दर्द की शिकायत बताई जा रही थी। वहीं खबर आई है पदोन्नति होने तक करेंगे संघर्ष, तो सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत नहीं मिलने पर भड़के शिक्षक कर्मचारी। बागेश्वर में 4 और मिले कोरोना पॉजिटिव। वहीं खबर आई है बागेश्वर से, जहां पे अश्लील वीडियो में धरा युवक, तो अश्लील वीडियो वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। चौरसो में पुलिया ढही, बार बार बचे श्रमिक, तो तहसील की ग्राम पंचायत चौरसो में 3 लाख की लागत से बन रही पुलिया गुरुवार को ढह गई। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने समय रहते भाग करके अपनी जान बचाई। घटिया निर्माण कार्य का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को शिकायत के बाद भी इस मामले का संज्ञान नहीं लिया गया। इसी साथ खबर आई है बागेश्वर में आज भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी कर दिए हैं। द्वाराहाट से खबर है, जहाँ पे द्वाराहाट से लापता महिला का शव भीमताल झील में मिला है। तो 4 अगस्त की सुबह अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट से लापता महिला का शव गुरुवार सुबह भीमताल झील में उतराता हुआ मिला। चितई गोलजू मंदिर कमेटी में अफसरों के होने पर सवाल, तो न्याय के देवता के रूप में प्रसिद्ध अल्मोड़ा के चितई गोलजू मंदिर की प्रबंधन कमेटी में सिर्फ सरकारी अफसरों को ही शामिल करने तथा पुजारी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकालने की तैयारी का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। नैनीताल की खबरों की बात करें तो नैनीताल से खबर है, जहां पे एसटीएच ने कहा मरीज भाग गया, 30 घंटे बाद अस्पताल के शौचालय में मिली लाश। तो 58 साल के बुजुर्ग की मौत से एक बार फिर सवालों में कि कटघरे में है कुमाऊं का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। तो इस घटना ने एक बार साबित कर दिया कि हमारा सिस्टम कितना बेशर्म है, उसकी संवेदनाएं कितनी शून्य है। रईस अहमद नाम के 58 साल के बुजुर्ग जिनके लापता होने पर अस्पताल प्रशासन ने सीधे तौर पर उन्हें भगोड़ा मान लिया। उनकी लाश एसटीएच के शौचालय में पड़ी मिली। रईस की लाश 30 घंटे तक वहीं पड़ी रही और कुमाऊं के इतने बड़े सरकारी अस्पताल में किसी को इसकी खबर तक नहीं लगी। उल्टा उन्हें अस्पताल के बाहर ढूंढा जाता रहा। बुधवार की सुबह 6 बजे से वह वार्ड से गायब मिलते हैं। यह कोविड वार्ड कहलाता है, जहाँ की निगरानी के दावे 1000 हैं, लेकिन रईस पता नहीं कैसे गायब हो गए। इस सवाल पर फिलहाल यहाँ के कर्ता धर्ता निरुत्तर हैं। हैरत की बात यह है कि जब एसटीएच का कोना कोना छानने के बजाय बाहर तलाश होती है तो सवाल कई हैं और घटना भी शर्मनाक है। चोरी की सूचना देने वाला निकला चोर। तो खबर आई हल्द्वानी से, जहाँ पे 4 दिन पहले गोरा पड़ाव के पास से चोरी हुई पिकअप पुलिस ने बरामद कर ली। मामले में 2 आरोपित को जेल भेज दिया गया, जिसमें पिकअप चालक भी शामिल है। वही खबर आई है छात्राएं संस्कृत छात्र पढ़ रहे हैं गृह विज्ञान। तो 10वीं का 4 साल का आंकड़ा चौंकाने वाला, उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो बड़ा है। वहीं खबर है ज्योतिष, योग और आयुर्वेद शास्त्र बीमारियों के उपचार में सहायक हैं। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के प्रज्ञा प्रभाव आर्यवर्त शोध संस्थान देवभूमि विचार मंच की ओर से संस्कृत सप्ताह के तहत 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेब संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खबर आई है अलकसराम नगर से, जहां पर युवती की नहर में गिरने से मौत हो गई। तो नहर में गिरने से एक युवती की मौत हो गई। घर से 1 किलोमीटर दूर वह बहती चली गई। जंगल में शराब बेचने से मना किया तो वन कर्मचारी को पीटा। तो खबर है लाल कुआं से। बड़ी खबर है चंपावत से, जहाँ पे चंपावत में बोर्ड परीक्षा नहीं देने वाले पास और देने वाले फेल हो गए हैं। तो कोरोना वायरस का असर बोर्ड परीक्षाओं पर भी देखने को मिला। वायरस के चलते जो छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं दे पाए वह तो मूल्यांकन में पास हो गए और जिन छात्रों ने परीक्षा दी वह फेल हो गए। इसको लेकर के फेल परीक्षार्थियों में आक्रोश है। उन्होंने अधिकारियों से अपनी उत्तर पुस्तिका की पुनः जाँच कराने की मांग की है। खबर आई है वहीं संजीव नैनीताल शिवानी यूएस नगर की मुख्य कोषाधिकारी बनी है। पिथौरागढ़ की खबरों की बात करते पिथौरागढ़ से खबर आई है, जहां पे घर से बाजार को गई जीजीआईसी की अध्यापिका लापता हो गई है। तो बुधवार से गायब शिक्षिका की खोजबीन में जुटे एसएसबी के जवान और पुलिसकर्मी, नहीं लगा कोई भी सुराग। नहीं भरे आपदा के जख्म, खफा विधायक का उपवास आज भी है। तो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाएं बहाल न होने से नाराज हैं हरीश धामी। खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहाँ पे 2 कर्मचारी मिले कोरोना पॉजिटिव। तो जाखनी क्षेत्र के निजी चिकित्सालय का मामला, 26 लोग स्वस्थ होकर लौटे भी हैं। चंपावत से खबर है, जहाँ पे प्रशासन ने खड़ी बाजार को बंद कर दिया है। वहीं खबर आई है सजा 2 घर गुलशन से अवध में श्री राम आए। तो खबर आई है पिथौरागढ़ से। इसी की खबर आई है लोहाघाट से, जहाँ पे आईटीबीपी के जवानों ने पौधे लगाए हैं।
मेयर संक्रमित, निगम 3 दिन बंद। तो खबर है रुद्रपुर से, जहां पे जिले में 56 कोरोना संक्रमित मिले हैं। मेयर रामपाल का आवासीय परिसर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। काशीपुर से खबर है, जहां पे 2 कांस्टेबल एंटीजन टेस्ट में पॉजिटिव मिले हैं। जीबी पंत विश्वविद्यालय ने ईजाद किया देश का पहला ऑफ सेट रोटावेटर। तो बागवानी वाली फसलों के ट्रैक्टर जहां जुताई नहीं कर पाता वहां पर ऑफसेट रोटावेटर खुद जाकर के जुताई करेगा। बाजपुर को जल्द मिलेगा स्थायी डॉक्टर, तो आर्य ने कहा है। सड़क हादसे में 2 दोस्तों की जान चली गई। तो गदरपुर से खबर आई है। 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म किया गया है। तो खबर आई है काशीपुर से, जहाँ पे 6 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। अवैध संबंध के शक में पत्नी को झोंका फायर। तो खबर है कि जैसे जहाँ पे दूसरे व्यक्ति के अवैध संबंध रखने के शक में पति ने पत्नी पर फायर झोंक दिया। वारदात के बाद पति फरार हो गया है। इसी के साथ खबर आई है, चंद्रकला मीनू व ज्योति को तिलु रतौली पुरस्कार मिलेगा। तो उत्तराखंड में इस बार 21 महिलाओं को तिलु रतौली पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।